वसंत के आते ही फूल खिलते हैं और हर चीज में नई जान आ जाती है। इस मौसम में स्वादिष्ट खरगोश भी मिलते हैं और पैसा कमाने का अच्छा मौका भी। ये पहाड़ी लोगों की एक खास परंपरा है। हर साल इसी समय हिरण अपने सींग खुद ही गिरा देते हैं। इन्हीं गिरे हुए सींगों को इकट्ठा किया जाता है। इस इलाके के शेरिफ जॉन के लिए यह कमाई का बेहतरीन मौका था। वह अपने सबसे छोटे शिकारी कुत्ते डायमंड को साथ लेकर पहाड़ों में गया ताकि उसे अभ्यास का मौका मिल सके। जंगल में घुसते ही डायमंड उत्साहित हो गया। वह जमीन सूंघता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा और जल्द ही ताजे हिरण की बीट के पास रुक गया। जॉन ने हाथ लगाकर देखा, वह अभी भी गर्म थी, यानी हिरण अभी कुछ देर पहले ही वहां से गया था। उसने रस्सी खोल दी और डायमंड को आगे बढ़ने दिया। वह खुद धीरे धीरे पीछे चलता रहा, लेकिन कुछ ही देर में डायमंड नजर से ओझल हो गया। जॉन घबराया नहीं, क्योंकि डायमंड कुछ पाता तो भौंक कर संकेत देता। तभी जॉन की नजर जमीन पर पड़ी। उसे एक हिरण का सींग मिल गया। गुणवत्ता साधारण थी, पर $50 तो मिल ही जाते। वह खुश हुआ और दूसरी सींग ढूंढने लगा। आमतौर पर दोनों सींग अलग अलग समय पर गिरते हैं, इसलिए दूसरी मिलना किस्मत की बात होती है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, उसे थोड़ी दूर पर दूसरी सींग भी मिल गई। अब $100 पक्के। उसने सींग बैग पर बांधी और डायमंड को ढूंढने आगे बढ़ा। रास्ते में उसे 2 और सींग मिल गए, लेकिन अब वह खुश नहीं था। डायमंड काफी देर से दिखाई नहीं दिया। इस साल वह पहले ही एक कुत्ता खो चुका था, अब दूसरा खोने की हिम्मत नहीं थी। उसने बैग फेंका और जोर से डायमंड को पुकारा। तभी दूर से भौंकने की आवाज आई। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा डायमंड एक बड़े सींग के पास खड़ा था, पूंछ हिलाते हुए। वह करीब 20 पाउंड वजन का बड़ा सींग था, जिसकी कीमत कम से कम $500 थी। जॉन ने डायमंड की खूब तारीफ की और दोनों वापस लौट पड़े। मौसम और नरम हुआ और गायों के बछड़ा जनने का समय आ गया। यह समय पशुपालकों के लिए खुशी का, लेकिन जॉन के लिए चिंता का था, क्योंकि नए जन्मे बछड़े जंगली जानवरों को आकर्षित करते हैं। वह लगातार गश्त करता रहा। हाल के वर्षों में भेड़ियों की संख्या बढ़ गई थी, जिससे खतरा और बढ़ गया था। गश्त के दौरान उसे एक अलग खड़ी गाय दिखी। वह प्रसव के करीब थी। वह झाड़ियों में छिप गया ताकि गाय न घबराए और चारों ओर नजर रखता रहा। आखिरकार बछड़ा जन्मा, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। जॉन पास गया, गाय को शांत किया और बछड़े की नाक साफ की। थोड़ी देर बाद बछड़ा सांस लेने लगा और खड़ा हो गया, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। उसे सीमा पर एक मरा हुआ बछड़ा मिला। भेड़ियों ने हमला कर दिया था। उसे समझ आ गया कि वे फिर आएंगे। उसने लकड़ियों से 3 अलाव तैयार किए और गायों को खुले क्षेत्र में इकट्ठा किया। रात होते ही उसने आग जलाई और पूरी रात पहरा देता रहा। सुबह गिनती की तो एक गाय घबराई हुई मिली। उसका बछड़ा गायब था। अगर जल्दी न मिला तो वह भूख से मर सकता था। वह गंध का पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंचा। झाड़ियों के बीच से हल्की रंभाने की आवाज आई। नदी के किनारे बछड़ा जिंदा था, लेकिन कीचड़ में फंसा हुआ। जॉन ने उसे बाहर खींचा, जांच की और सुरक्षित पाया। फिर उसे वापस बाधे में पहुंचाकर मां से मिलवा दिया। एक और जान बच गई। ये तो बस शुरुआत थी। आगे भी उसे जंगली जानवरों से मुकाबला करना था। मेहनत भरा जीवन था, मगर जॉन को यही चुनौती भरी जिंदगी पसंद थी। अगर आपको ऐसी रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।